नमस्कार, आदाब, मैं रगमा और आप देख रहे हैं एएन न्यूज़ 24। एक बार हम फिर जरा जनता के बीच में आ गए हैं। ये हॉस्पिटलों के सामने काफी लंबी लंबी कतार है। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार में वादा किया जाता है कि हॉस्पिटलों की जो दशा है वो अच्छी कर दी गई है, तो जरा हम जनता के बीच में आ गए हैं बातचीत करने। वैसे तो यहाँ पर बहुत क्राउड है और हम जनता से जानते हैं कि आखिर जनता क्या कह रही है और हॉस्पिटलों का हाल भी दिखाते हैं, किस तरीके से सफाई का ध्यान रखा गया है और लोग जो है यहाँ पर कतारों में कैसे खड़े हैं। तो जनता से चर्चा करते बने रहिए और देखते रहिए, हम जनता के बीच में चलते हैं। तो अभी हम जरा आगे गए थे तो हमने सोचा जो हॉस्पिटल के सामने विकास दिखा ले कि दिल्ली में कितनी सफाई है, फिर महिलाओं से भी बात करेंगे, थोड़ा सफाई दिखा देते दिल्ली की। यहाँ देखिए, ये हॉस्पिटल के गेट के बाहर की सफाइयाँ है। कहा जाता है हॉस्पिटल को बहुत हाइजीन रखना पड़ता है, तो इस पर हमने आपको दिखा दिया। थोड़ा जनता से चर्चा कर लेते हैं कि जनता को केजरीवाल जी का विकास आखिर कितना अच्छा लगा और महिलाओं का फैसला मतलब आखिरी फैसला उनके हिसाब से भैया घर चलता है। तो अब ये क्या कहती है, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है मैम? प्रीति। अच्छा, क्या कहेंगे, वोट इस बार किसको देने वाली है? केजरीवाल को। अच्छा, केजरीवाल जी को। खुश हो गई 2100 रुपए से? 2100 नहीं चाहिए हमें अच्छी फैसिलिटी चाहिए बस। अच्छा, केजरीवाल ने जगह जगह क्लीनिक मोहल्ला खिलवाया, ठीक है। और हॉस्पिटल में सफाई भी बहुत थी। अब पता नहीं क्या है कि अब जगह हर जगह गंदगी मिलती है हमें। तो ये भी तो देखो, जो प्राइवेट जो सरकारी स्कूल थे, आप देखो ना कितनी अच्छी फैसिलिटी हो गई। पहले क्या थे वो स्कूल, और आप देखो जरा। और मोदी तो कुछ नहीं लग रहा कि कर रहे हैं, वो तो मुझे लग रहा है उनका बचपन का सपना और घूमने का तो वो घूम ही रहे। केजरीवाल हमारी तरफ से अच्छा है, केजरीवाल को ही वोट जाता है हर साल। केजरीवाल ने बहुत कुछ करा है, केजरीवाल कर रहा है तो हम उसके लिए बोले। मोदी ने तो कुछ नहीं करा। हम तो ये और कहते हैं केजरीवाल से हर एक घर से सरकारी नौकरी भी होनी चाहिए कि एक बंदा कमाएगा, खिला तो सकता है अपने परिवार को। आजकल तो ये हो रखा है फ्री सेवा है, वैसे वो भी ना दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केजरीवाल ही आना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि 2100 रुपए जिस तरीके से हमें लालच नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर 2100 रुपए अभी यहाँ पे हम मिले नहीं है ना, तो हम अभी भी तो खा ही रहे ना, अपना कमा रहे हैं तो खा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई फैसिलिटी ऐसी दो कि हर बंदा कम से कम खा के सोए। ये तो नहीं है नौकरियां है नहीं, बंदे चोर चकबारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खामा खाई का बस नेता नेता बन के क्या कर रहे हैं भैया। कम से कम अच्छा तो खुश है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पेंशन मिल रही है आपको? मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। अभी कुछ नहीं। हमारा तो यही कहना है भाई, अगर केजरीवाल जीते चाहे मोदी जीते, हम यही कहते हैं हर एक घर में से एक सरकारी नौकरी सबको मिलनी चाहिए। अच्छा, तो केजरीवाल जी करवा सकते हैं भैया? हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप चाहे मोदी जी करें चाहे आपकी मांग है केजरीवाल जी। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारी सुनेगा तो भाई हम उसको हम सपोर्ट भी करेंगे। हमारी तो फिलहाल अभी केजरीवाल से ही है, मोदी जी तो कुछ नहीं कर रहे। हमारी मोदी जी से कोई रिक्वेस्ट भी नहीं है कि वो कुछ करेंगे। वो झूठे वादे करते हैं, बोल के फिर चले जाएंगे केजरीवाल जी। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। देखो भाई, हमने तो स्कूलों में देख लिया कि कितना बढ़िया स्कूलों में कर दिया। पहले तो देखो, जब भी हम लोग कोई सरकारी दफ्तर में जाते थे पैसे दे के होता था। अब कम से कम ये था किसी जो भी हमसे पैसे मांगता रिश्वत, तो हम वीडियो तो बना के सेंड तो कर सकते हैं फेसबुक पे, हर चीज पे। मोदी जी क्या कर रहे हैं मुझे ये बताओ ना पहले। अच्छा, मोदी जी, हाँ मोदी जी का सवाल की थी आप, तो आप भी तो हमें समाधान बताइए ना कि हम तो केजरीवाल वगैरह, आप किसको दोगे वोट? आप भी तो बताओ वोट दोगे जी। जहाँ महिला जाएंगे हम भी वही चलेंगे। हम तो बस केजरीवाल की है भाई, हम नारा लगाओ। केजरीवाल जी, आप क्या कहेंगे? हमारी बेटी ने बोल दिया सब। लेकिन आपको पेंशन नहीं मिली वगैरह? नहीं, हमारी पेंशन तो आती है, हमारी सरकारी पेंशन आती है। अच्छा, आती है। चलिए, ये महिलाओं का ओपिनियन, महिलाओं तो खुश है भैया। 2100 रुपए नहीं दोगे तो मत दो, हम तो फिर भी वोट देंगे केजरीवाल जी को। लेकिन कह रहे हैं कि वो लालच दे रहे हैं। देखिए, लालच जो है यहाँ नहीं दिख रहा है और जनता भी है यहाँ पे। अभी महिलाओं से तो बात कर ली। खैर, महिलाओं को कहा जाता है कि घर में अगर उन्होंने फैसला ले लिया तो भैया बच्चे और मर्द से उन्हीं की सुनेंगे। तो जी, जैसे हमारी शॉप है यहाँ पे गोल्डा खाने पे, उन्होंने हर दुकानदार को जो तय बाजारी वाले थे उनको लोन दिया था कि जबरदस्ती लोन लो, जब हमें लोन लेना ही नहीं है क्योंकि भरना हमें ये, तो हम क्यों ले लोन। और हमने लोन ले लिया। अब जब हम लोग नहीं भर रहे, तो हमारा काम ही नहीं चल रहा, तो हम लोन कैसे भरेंगे? तो लोन वाले बार तगाजा करते हैं, आप लोन भरो अपना, नहीं हम आपकी दुकान जब्त कर देंगे, कर देंगे। तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो लोन दो ही मत। अच्छा, क्यों खामा खाएगा भाई? पब्लिक को तुम लोन का वो देगा 10,000 का दे रहे हैं और हमने भरा नहीं। हमने पहले भी नहीं भरा, दोबारा नहीं भरा। हमने तीसरी बार जबरदस्ती आया वहां से कि भाई आपको एनडीएमसी की भरना पड़ेगा, तो हमने भरा। तो भी अब कह रहे कि भरो, अब कह रहे दूसरा, हमें दूसरा लोन चाहिए ही नहीं। अच्छा। पहले ही हमने इतनी मुश्किल से भरा कि काम धंधे है नहीं तो क्या करेगा बंदा, घर में है नहीं। हमने अभी लिया था ये 2023 में शायद ऐसी कुछ लिया था जबरदस्ती। तो फायदा क्या है? मोदी जी ने लोन दिया पर वो देना भी तो हमें अपने मत्थे से ही है। जब पैसे नहीं तो क्यों देंगे हम? खामा खाई है मोदी जी तो बस। थोड़ा बच्चों से जान लेते हैं, स्कूल पढ़ते हो बेटा? कैसे है स्कूल में? मैडम कैसे पढ़ाती है? अच्छा पढ़ाती है। कौन सी क्लास में हो? 6th में। गवर्नमेंट स्कूल में हो? यस। अच्छा, चलिए, बच्चों से भी जान लिया और युवाओं से भी जान लेते हैं कि क्या कहेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा संजय। क्या लगता है इस बार दिल्ली में अब किसका पलड़ा भारी होने वाला है? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल का होना। केजरीवाल जी का? केजरीवाल जी का क्यों?
वो थोड़ा ये है कि विकास तो करते नहीं है, बस वादे करके विकास चले जाते हैं। करने नहीं। फिर दूसरी बात ये महंगाई देख रहे हो आप, महंगाई क्या जा रही है। 50 रुपए किलो आटा होने जा रहा है। अच्छा जी तेल रिफाइंड कोई सस्ते नहीं। जी। और बताओ और क्या कहना। महिलाओं के लिए इतना करे, देखिए ये महिलाएं तो आपके सामने नहीं नहीं, ये तो सब लोग वो बेकार पार्टी है। अच्छा खाली ये है कि उसमें लालच में नहीं आए बंदा तो बढ़िया ही। अच्छा, चलिए ठीक है। आप क्या कहेंगे? देखो जी, सरकार किसी की हो, जी काम होना चाहिए। जी। सरकार किसी की हो, काम होना चाहिए, गरीबों की देखभाल होनी अभी चाहिए। तक काम कौन कर रहा है? नहीं देखो, ऐसा है, इस बारे में खैर चर्चा नहीं करूंगा मैं। सरकार किसी की हो, जी काम होना चाहिए, गरीबों की देखभाल होनी चाहिए, योजनाएं होनी चाहिए गरीबों के लिए जो उनको लाभ मिल पाए। ठीक है जी, बाकी सरकार किसी की हो, इस टाइम तो दिल्ली में वैसे देखा जाए तो केजरीवाल जी की सरकार बनने की उम्मीद पूरी है। केजरीवाल जी लेकिन कह रहे जिस तरीके से हरियाणा महाराष्ट्र ले गई बीजेपी, कहीं दिल्ली भी नाक से ना ले देखो जी, ले जाए। ऐसा सुनो मेरी बात, वो बात की बात है। कुल मिला के फिलहाल में केजरीवाल जी का जोर दिख रहा है, केजरीवाल जी आएंगे। अच्छा जी केजरीवाल हाँ जी हैं। जी। तो क्या लग रहा है 70 सीटों का आकलन क्या कह रहा है इस वो बार? देखो जी, ऐसा है, 70 सीटें हों या 700 सीटें हों, जी कुल मिला के जैसे बहुमत से पहले आए थे केजरीवाल, अच्छा। ऐसे भी आएंगे किसे, क्योंकि उन्होंने जो सुविधाएं करी है ना, जी वो देखने दिखाने काबिल है। अच्छा अच्छा हाँ। ठीक। चलिए और भी लोग हैं, हमसे जान लेते हैं। क्या कहेंगे? मैं यहाँ नहीं रहता। अच्छा यहाँ के नहीं है? चलिए कोई नहीं, थोड़ा युवा है, युवा से बात कर लेते हैं। क्या नाम है? क्या कहेंगे दिल्ली के चुनाव के बारे में? अभी कौन आ सकता है और कौन राज कर रहा है दिल्ली वालों के दिलों पे? वैसे केजरीवाल मैडम होना चाहिए और केजरीवाल ही ज्यादा बेहतर है यहाँ के लिए। बेहतर है बाकी है, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर है, उसने विकास किया है इसलिए बेहतर घोटाला, है। शराब घोटाला कर वो रहा है। शराब घोटाला आयोग इल्जाम लगाया गया है, किया नहीं है बहरहाल। इल्जाम तो मैं भी किसी पर भी ठोक सकता हूँ, आरोप तो इसने ये किया, लेकिन किया नहीं है, वो लगाया गया। बीजेपी आपको भी लगता है विकास किया उन्होंने? बिल्कुल किया है विकास, कह रहे हैं बिल्कुल किया है, जी महिलाओं की बस फ्री कर दी, बस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी केजरीवाल ने दिल्ली के लिए किया है उतना किसी ने नहीं किया अभी तक। अगर जैसे अंदाजा लगा लीजिए, अगर केजरीवाल नहीं तो फिर कौन आ सकता है? केजरीवाल नहीं तो कौन आ सकता है? फिर तो ये मैं तो ये कहूंगा कि केजरीवाल अगर नहीं तो कोई भी नहीं आ सकता है। अच्छा कोई भी नहीं कोई नहीं आना ही नहीं चाहिए, केजरीवाल के अलावा दूसरे आने ही नहीं चाहिए। बीजेपी उम्मीद लगा के बैठी हुई है। वो गलत लगाई हुई है। अच्छा गलत लगाई हुई है। गलत। चलिए ठीक है, और भी लोग हमसे जान लेते हैं। भैया जी से, क्या नाम है आपका? पहचान कुरैशी। क्या कहेंगे दिल्ली चुनाव के बारे में? दिल्ली चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? इस बार क्या लगता है, केजरीवाल जी या फिर बीजेपी? और अभी तो कांग्रेस भी लग रही है। नहीं, केजरीवाल जी। केजरीवाल जी, केजरीवाल जी क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी सही काम नहीं करती हमारे हिसाब से। अच्छा केजरीवाल क्या जी, काम केजरीवाल जी के काम बहुत अच्छे हैं। जी दिल्ली के अंदर बच्चों की स्कूल के इसमें वो बोलते हैं, और क्या नाम है, जी लाइट वगैरह है, और बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए, और कह रहे हैं कि पार्क। बिजली सिर्फ नाम के लिए फ्री कर रखी है। अगर नहीं, 200 यूनिट से 1 यूनिट भी फ्री आता है तो पूरा बिल आता है। पूरा मतलब जीरो आता है। अच्छा जीरो जी, आता है। बड़े वाले में कह रहे हैं पानी तो गंदा देते हैं। नहीं, पानी बिल्कुल ओके आता है, इनकी सरकार में ओके आया, हमारी टंकियों में भी। स्कूलों में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब बदलाव आ गया है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों कुछ भी बदलाव नहीं है। कुछ कुछ भी बदलाव नहीं है जब से ये केजरीवाल जी को बिठाया गया है। परेशानी है, कभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है, कोई सुनने में आता है, बोले ये धमकी मिल रही है, बम रख देंगे। कुछ स्कूलों में छुट्टी भी हुई है, बच्चे परेशान है पढ़ने लिखने से। अच्छा कैसे चलेगा ऐसे, बताइए। तो फिर क्या लगता है केजरीवाल जी आएंगे। अच्छा आने वही जी, वही आएंगे। चलिए ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लोगों से चर्चा करी। बोलना चाहते हैं, मेरा नाम यूनुस है, हाँ जी मैं ई रिक्शा चलाता हूँ मैडम। अच्छा। ये बीजेपी की सरकार आई थी तो हम लोग की गाड़ी बंद कर दी गई थी। अच्छा हमारे जब केजरीवाल की सरकार आई तो सारी गाड़ी चलवाए। अच्छा आज इसके बदौलत मैम बहुत आदमी कमा खा रहे, बहुत गरीब आदमी जी। बीच में भी हमें ये परेशान किए हैं, तो ये केजरीवाल को बदनाम करने में लगे हैं। और ये ई रिक्शा जितनी भी है सब केजरीवाल के नाम से बदनाम है। अगर कोई आम आदमी भी कहेगा ना तो जो बीजेपी के आदमी हो गएगा वो केजरीवाल इसको साइड में कर ले, साइड में चला ले। उनको ये नहीं पता है कौन बंदा कहाँ से है, किस परेशानी में आया, अपने परिवार को छोड़ के आया। एक केजरीवाल जी ने हमें रोजगार दिए। लेकिन कहते हैं घोटाले की सरकार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो नहीं है हमारे केजरीवाल को। कांग्रेस बीजेपी के सिर्फ झूठे वादे। नहीं मैम, केजरीवाल जी ने जो भी वादे किए सब सही किए। उनपे तो गलत आरोप लगा के उसको मतलब अंदर करवा दिए, उनको बदनाम करने के लिए। विद्यार्थियों के लिए कहा है कि मेट्रो के जो किराया है वो 50% कम कर देंगे, और इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस कम कर देंगे। मैम एक बात बताओ, ये 10 या 15 साल पहले स्कूल या हॉस्पिटल का क्या सिचुएशन था? आज हमारे पेशेंट अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है मैम।
तो आसानी से एडमिट भी हो जाते हैं। उनका इलाज इतना बढ़िया हो रहा है कि मतलब प्राइवेट में हम नहीं करवा सकते, पैसे देके भी उतना बेस्ट मतलब सुविधा नहीं मिल मशीनें सारी हैं उसमें? सारे चीज की सुविधाएं उपलब्ध है। एक दवाई तक हमें बाहर से नहीं लेनी पड़ रही है। आज हमारे पेशेंट के लिए दवाई हॉस्पिटल में नहीं थी तो बंदे ने बाहर से मंगा के दिया, लेकिन हमसे कोई पैसे की बात नहीं करी। अच्छा, ये केजरीवाल कार्यकाल में हुआ है? जी, ये अभी हो रहे में से हो रहे। आप क्या कहेंगे भाई साहब? सही है, केजरीवाल क्या लगता है 70 सीटें वो कार्यकाल ये जो आकलन है कितनी सीटें आ सकती है? पूरी के पूरी आएंगे केजरीवाल पूरी की पूरी आएंगी? 100% आएंगे। बच्चा ये फ्री की रेवड़ियों से खुश है मतलब आप? बहुत खुश है हम लोग। अच्छा, फ्री की रेवड़ियां मिले हम वोट मिले या ना मिले, लेकिन केजरीवाल को ही वोट देंगे। अच्छा, मिले या ना मिले देंगे हम केजरीवाल जी को ही वोट। तो बाबा जी से भी जान लेते हैं कि दावा किया जाता है कि पेंशन सब जो वृद्धा वाली पेंशन है वो सबको मिल रही है, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? राम बहादुर। अच्छा, अभी पेंशन का कह रहे हैं कि केजरीवाल जी 50 से जो अबव है उनको पेंशन मिल रही है। हाँ, मिल रही है। तो क्या कहेंगे इस बार किसको लाना चाहेंगे तीसरी बार? हम तो जी शुरू से केजरीवाल को देते आए हैं। अच्छा और देंगे। अच्छा, क्या काम अच्छे लगे? क्या काम अच्छे लगे उनके? केजरीवाल के सब काम अच्छे लगे हमें। अच्छा, किस किस काम से खुश है? हम देखो रेडी पटरी पे कमा रहे हैं। अच्छा, वो हमें दिक्कत नहीं के देते हैं, अच्छा समझे? जी। हम आपको पूरी बात को पर कह रहे घोटाले की सरकार है, सिर्फ वादे करती है। नहीं, घोटाला कोई नहीं। घोटाला नहीं करती। नहीं। अब की आएगी जिस तरीके से कह रहे महिलाओं को 2100 रुपए देगी, तो क्या लगता है दे पाएंगे वो? अब दे या ना दे जी, मगर वो लेने को जाएंगे। अच्छा, दे या ना दे वोट उन्हीं को जाए। हाँ। चलिए, बाबा जी भी खुश हैं कि भैया फ्री की रेवड़ी बांट तो रहे हैं, सारी पार्टियां लगी हुई है बांटने में, सबने अपने झोले खोल लिए हैं, पर जनता किसके झोले से प्रसन्न होती है? क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने महिलाओं से और लोगों से बात करी है, उन्होंने कहा कि भैया दो मत दो, हम तो वोट केजरीवाल जी को ही देंगे। मतलब इस समय देखकर ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जी जो है दिल्ली वालों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो ऐसी अपडेट मिलती रहेगी और हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक है। 5 फरवरी को जो है विधानसभा के चुनाव है दिल्ली के, और जब तक हम लोगों के बीच में जाकर आप तक जो है जानकारी पहुंचाते रहेंगे, उसके लिए देखते रहिए AR News 24, सच दिखाने की जरूरत।